आगामी कर्म वह नए कर्म हैं जो कि हम भविष्य में करने वाले हैं। अब देखो ये बहुत बढ़िया बात है, ये बात शायद हमने नहीं की है कोई वीडियो में, लेकिन अभी करना जरूरी है फ्यूचर कर्म के बारे में। तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम बड़े होके क्या करने वाले हो। मतलब तुम बचपन से डिसाइड करते हो कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, या जो जो भी आपने बच्चों को सिखाया है उसने पहले से दिमाग में फिट कर दिया है। तो अब उस गोल के ऊपर वो व्यक्ति कर्म करता है, उस डिग्री को प्राप्त करता है, डिग्री के मिलने के बाद भी वो उसी टाइप के कर्म करता है। उसी के ऊपर बात करते हैं। तो आगमा कर्म वह नए कर्म है जो कि हम भविष्य में करने वाले हैं। यह कर्म केवल ईश्वर की सहायता से ही संभव है। यस, जैसे कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास और उस समस्या के समाधान के लिए ईश्वर के द्वारा दिशा निर्देश। जैसे जैसे हमारे पाप कर्मों का बोझ कम होता जाता है, उच्च शक्तियों की सहायता मिलने लगती है। हम अपना भविष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा बनाते हैं। देखिए ये बिल्कुल परम सत्य बात है कि हम अपना भविष्य, हमारा फ्यूचर हम अपने विचारों से, शब्दों से और कर्मों से बनाते हैं। आज अभी इसी वक्त जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम करेंगे, वही हमारा फ्यूचर तय करेंगे, है ना। मान लीजिए अभी मैं इस वीडियो में बुरी बुरी बातें बोलने लग जाऊं तो कल से कोई योग में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि आज का ही मेरा कर्म, आज मेरी सोच, ये कल को लेके आने वाली, नए कल को लेके आने वाले नए मेरे, क्योंकि जो मैं आज अभी जो इंस्टेंटली मैं कर्म कर रहा हूं नई फ्री विल यूज करके, वो ही कर्म का फल इसी जन्म में इसी तरीके से मुझे मिलने वाला है ना। तो इसमें देखते हैं, तो एक कार्मिक मैप है ये, ठीक है, दैट इज कमिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मेरिट्स एंड demerit of a present action of your current birth. In other words, it is a portion of karma that is created because of the action in the present life and that will be added to your संचित कर्मा। अब इस जन्म का कर्म बंधन अगर कुछ रह गया, वो सब इकट्ठा होके फिर संचित कर्म की बैंक में जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस जन्म में आपको भुगतना था और आप वो भुगत नहीं पाए, आपको एकदम शौक लगा, आपने अपने शरीर छोड़ दिया, आपके कर्म बाकी थे वो रह गए, और फिर वो जितना कुछ इस जन्म का बचा कुचा था वो संचित कर्मों की बैंक में इकट्ठा हो गया, और वो आपके नए जन्म के लिए सब अब नया प्लानिंग बनेगा, नए कर्म की तैयारी, नए जन्म की तैयारी इसमें होने लगेगी। इफ यू फेल टू वर्क ऑफ योर डेब्ट देन मोर डेब्ट्स आर एडेड टू संचित कर्म। अगर आपने इस जीवन के कर्म, मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया है और अगर आप इस जन्म में उसको चुकाए बिना ही चले गए तो आपके संचित कर्म में ऐड हो जाएगा। मेरे जो दादा थे वो बोलते थे, बापूजी के फादर, कि किसी के 10 रुपए भी अगर लिए, अगर नहीं दिए तो बैल बन के उनके खेत में खेत जोतना पड़ेगा। मतलब उस जमाने में भी उनको ये बात पता थी। तो ये कमाल की बात है। यस, एंड दे बिकेम मोर कार्मिक सीड्स एंड आर सर्व टू यू इन मोर फ्यूचर लाइफ। मतलब जितने भी हमारे ऐसे बचे हुए कर्म इस जन्म के जो उधारी हैं, जो डेप्ट हैं, है ना, जो हम कर्ज में डूबे हुए हैं, मतलब लोगों ने हमारे पे इतनी भलाइयाँ की हैं तो हम उनके कर्म में डूबे हुए हैं, है ना। इसीलिए हो सके किसी की भलाइयों को भी एक्सेप्ट मत करो। मतलब कोई आपको दान दे जाए, अरे भाई हम दान का पैसा क्यों खाएंगे, हाँ जी हम दान का क्यों लेंगे, लेकिन लोगों को लेने में मजा आता है। अरे मुफ्त का मिल रहा है, ले लो ना भाई, ले लो ना भाई, अरे ले लो नहीं, वो तुम्हें ब्याज के साथ देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कर्म के जो बीज पड़ गए हैं, जो बचे हुए, वो आपको अगले अगले जन्मों के अंदर भी आपको अगले, यही आपके नए जन्म तय कर लेंगे। आपको फिर से उनके संपर्क में आना पड़ेगा, फिर उनसे मिलना पड़ेगा, फिर उनको चुकाना पड़ेगा, फिर उस दिन फिर रोगे कि यार क्यों वो मेरे से ले गया और वापस नहीं दे गया, है ना। मैंने एक बार एक वीडियो देख रहा था, कॉमेडी जैसा लगा लेकिन उसकी बात में दम था। वो कह रहा था कि मैं इतने काम कर रहा हूँ, इतने बिजनेस कर रहा हूँ, मैं हर एक में फेल होता हूँ। जो काम करता हूँ लोग मुझे लूट के चले जाते हैं, लोग उधार लेके चले जाते हैं, वापस ही नहीं करते। वो कहने लगा, लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे
इस बार जो आता है मेरे से माल ले जाता है, पैसा भी नहीं देता है, हर बार नुकसान। एक बार एक बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में नुकसान। साला मैंने बहुत बुरे कर्म किए हो गए। मतलब ये बात वो बता रहा था। तो हंसी की बात है ये, पर देखा जाए तो इसके अंदर ज्ञान भी छुपा हुआ है। यस। तो स्पिरिचुअल पर्सन परफॉर्म आगामी कर्म। अब आते हैं स्पिरिचुअल व्यक्ति के ऊपर। स्पिरिचुअल पर्सन परफॉर्म आगामी कर्म when knower of a supreme truth is doing in his present life is agami karma. He is aware of result of his actions. तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो आगामी कर्म कैसे वो तय करता है। When knower of a supreme truth मतलब परम सत्य को जानने वाला is doing in his present life, जो जो कर रहा है इसी जन्म के अंदर, यस, इसी जन्म के अंदर जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है, परम सत्य को जानने के बाद उसने जो डिसाइड किया वो आगामी कर्म के बारे में सोचेगा और वो करेगा। ही इज अवेयर ऑफ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन। उसको अपने एक्शन का पता होता है कि वो आगे क्या करने वाला है, वो भी उसे पता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में ये भी कहा कि ज्ञानी क्या करे क्या ना करे वो स्वयं तय करता है, क्या देखे ना देखे वो स्वयं तय करता है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगामी भविष्य में योगी की तरह जीवन जीऊंगा या योगी बनकर विश्व कल्याण के हेतु अपना योग करूंगा। ये सब हम बेहद की आत्माएं, और चाहे वो स्थित प्रज्ञ समान इस धरती लोक की कोई भी आत्मा हो जो गीता ज्ञान को फॉलो करती है, ऐसी कोई भी आत्मा जो अभी से तय कर ले कि मैं फ्यूचर में विश्व कल्याण के लिए ही कर्म करने वाला हूँ, विश्व कल्याण के लिए ही तपस्या करने वाला हूँ, विश्व कल्याण के लिए ही मेरे फ्यूचर के एक्शंस होंगे, तो ये आगामी कर्म है, ये फ्यूचर कर्म है। मैंने अभी से डिसाइड कर लिया, मैंने अभी से अपनी फ्री विल डिसाइड कर ली कि मुझे ये ही करना है। ठीक है। तो ये परम सत्य है। जब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने उस समय ही डिसाइड कर लिया था। मैंने अपनी एक वेबसाइट भी सोच के रखी थी, spiritualitywithanandpatel.com। फिर मैंने सोच के रखा था कुछ किताबें लिखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा ऐसा सोचा था। उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी, उतना ज्ञान नहीं था, पर उस समय से ये सोच के रखा था कि यस मुझे कुछ ऐसा करना है। यस। तो हर समय हमारा ये ज्ञान जैसे जैसे समझ में आने लगता है तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हम आगे का जन्म किस तरीके से, आगे का समय किस तरीके से हम पास करने वाले हैं, क्या हम एक्शन लेने वाले हैं, वो सब हम अभी तय करते हैं। यस, बस अब तो जीवन विश्व कल्याण के लिए जीना है, बस अभी तो बस इच्छाएं कामनाएं वासनाएं सब कुछ खत्म हो ही गई है, तो बस अब परम सत्य की ओर जाना है, इसी जीवन आखिरी बनाना है, अब आगे कर्म बंधन में नहीं आना है। तो ये सब हम अपने मन में प्लानिंग बनाते हैं और उसी के ऊपर हम आगे का कर्म करते जाते हैं। हम अपने हर कर्म के ऊपर फोकस रखते हैं कि इससे मैं कहीं फंसूँ ना, किसी और के चक्कर में ना जाऊं, नहीं तो मेरे को फिर जन्म लेना ना पड़े। तो ये हम अपने फ्यूचर कर्म आज अभी इसी वक्त तय कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। दूषित कर्म जीवन में दुख लाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्म मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों को जो कि मन को कमजोर बनाते हैं, सत्संग, कीर्तन, योग, ध्यान आदि उपायों से दूर करते हैं, तो यही मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारे कर्म को शुद्ध कर देता है, जिससे एक नई उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव हो जाता है। सत्संग, कीर्तन आदि के द्वारा जब हम अपने पुराने कर्मों को संतुलित कर देते हैं तो मन के ऊपर से उनकी बाधा हट जाती है, मन उनके बंधनों से, जकड़न से आजाद हो जाता है। भविष्य उसी समय परिवर्तित होता है जब चेतना अथवा मन परिवर्तित होता है। बहुत सुंदर बात है। किसी भी समस्या से मुक्ति मिल जाती है। आवश्यकता केवल निष्कपट रूप से सही दिशा में प्रयास करने की है। यस, बहुत सुंदर बात है कि भविष्य उसी समय परिवर्तित हो जाता है जब चेतना और मन परिवर्तित हो जाता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि आज अभी इसी वक्त हम स्व परिवर्तन का संकल्प कर लें, अपने हृदय परिवर्तन का संकल्प कर दें, अपने मन
परिवर्तित का संकल्प कर ले तो हमारा फ्यूचर इसी जन्म में बदल सकता है। कमाल की बात है। ऐसा नहीं कि अगले आज करूंगा तो अगले 100 जन्म के बाद मेरा फ्यूचर बदलेगा, नहीं। ये फ्री विल है। ये एक इंस्टेंट कर्म, मतलब एक ऐसे पावरफुल हम कर्म बनाएं जो हमारे पूरे संचित कर्म है ना, जितने भी संचित कर्म हो, जितने भी प्रारब्ध हो, जितना भी, सब कुछ बदल जाए। ऐसा हम फ्री विल बनाएं, ऐसी हम सोच बनाएं, ऐसी हम एनर्जी पैदा करें, ऐसे हम विचार बनाएं, ऐसी अंदर से एनर्जी ऐसी बन जाए, हमारी आत्मा जागृत हो जाए, हमारे अंदर से अरबों खरबों सूर्य की शक्ति जागृत हो जाए, हमारे अंदर परम सत्य की शक्ति आ जाए, परम लाइट, परम प्रकाश आ जाए, तो कितना कमाल हो जाए। यही बताने की कोशिश की है कि समय परिवर्तित हो सकता है। और वैसे भी बेहद की आत्माओं को तो कोई समय बांध ही नहीं सकता है। ये तो हमारी अज्ञानता है, वो हमें बांध के रखती है। जैसे ही हम जागृत हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, परम प्रकाश के दिव्य स्वरूप को धारण कर लेते हैं, समय डेफिनेटली परिवर्तित हो जाता है। हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। यस, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप इस एनर्जी को फिर खो दें, क्योंकि वो प्रारब्ध फिर पीछा कर रहा है, वो संचित कर्म फिर पीछा कर रहा है। लेकिन आपके पास अभी भी चॉइस है, अभी भी पावर है, अभी भी शक्ति है, अभी भी फ्री विल है। आज अभी इसी को यूज कर लो और हो सके ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा करो अपने पॉजिटिव विचार से, अपनी विश्व कल्याण की शक्ति से, बेहद के संकल्प करने से, विश्व परिवर्तक अपने आप को मान के, विश्व परिवर्तक आत्मा समझ के ये संकल्प करो कि मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूं, मैं लाइट बीइंग हूं, मैं परम प्रकाश हूं, मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, मैं धरती लोक का नहीं हूं। तो जो हमारे पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो आप जब दोहराएंगे अपनी अंतरात्मा से, और अंतरात्मा अंदर से ये आवाज देगी कि नहीं, यही सत्य है और यही परम लाइट है, यही हमें एक दिन परम सत्य बना देगी। हमने फ्यूचर के कर्म अभी से तय कर दिए। वो समय कब आने वाला है वो हम नहीं जानते, लेकिन आज ही उस समय को हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज ही हम उस समय को क्रिएट कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं वो समय को आज अभी इसी वक्त हम क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक दिन परम सत्य बन के, परम लाइट का स्वरूप बन के इस धरती लोक से जीवन मुक्त हो जाऊंगा और बेहद की दुनिया में वापस जाऊंगा। यही हमारी संकल्पों की शक्ति है, यही हमारी आत्मज्ञान का प्रमाण है, यही हमारे आत्मज्ञान का रियल स्वरूप है। अगर इस ज्ञान से, अगर हम ये संकल्प ना कर पाए, अगर हमने ये शक्ति जनरेट ना कर पाए, तो ये आत्मज्ञान का फायदा क्या है? ये हमने जो सिद्धांत समझे इसका फायदा क्या? अगर संचित कर्म ऐसे ही दूषित करने वाले हैं तो हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों की शुद्धि कब करेंगे? कौन से जन्म में जाके करेंगे? कौन से आपने अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए होंगे जो आके आपको सहायता करेंगे? अरे आज ही आपको अपने आप की सहायता करनी है, अपने आप को आज ही मदद करनी है। आज अगर तुम कर गए तो कल तुम कर पाओगे। यस, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, अमेजिंग बात है। आज अगर आप अपने आप को मदद कर गए तो कल तुम सफल बनोगे। अगर आज आपने अच्छा सोच लिया, अपने आप को बदल लिया, मन बदल लिया, हृदय परिवर्तन कर लिया, आत्मा को परिवर्तन कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। फ्यूचर के हर कर्म, हर समय, हर पल सब बदल जाएगा। देखो, संचित कर्म जो आने हैं वो तो आते रहेंगे, लेकिन आपका मन इतना स्ट्रांग होगा, बुद्धि इतनी स्ट्रांग होगी। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का पता नहीं 15-20 साल पहले की सुनी हुई बात आज मुझे याद आ रही है कि शायद मैंने कोई बुक में पढ़ा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अपना कुछ हाथ का या पैर का कोई ऑपरेशन हो रहा था तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं, कौन सा इंजेक्शन देते हैं जिससे वो दर्द नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, एक इंजेक्शन होता है वो जो देते हैं ऑपरेशन की शुरुआत में ताकि कोई दर्द ना हो। तो उन्होंने वो इंजेक्शन को लेने को उन्होंने मना कर दिया। ये उनकी पैर की सर्जरी कुछ था तो उन्होंने वो लेने को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको कितना अपने आप पे विश्वास था, अपने अंदर आत्मा में कितना कॉन्फिडेंस था। यस, एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन लेने को मना कर दिया, मतलब कितनी उनका मन कितना पक्का था। उन्होंने सोच के रखा था कि कैसा भी कर्म मेरे सामने आए, कैसा भी दुख आए, मैं झेल लूंगा, है ना, तो मैं इसको झेल लूंगा। तो ये कमाल की बात है। तो ये मन तय करता है, आज का, अभी का आपका मन तय करेगा कि यस, जैसा भी कर्म होगा देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो आज हमने वो फ्री विल यूज किया, आज मैंने अपने मन को पक्का किया, आज मैंने अपने अंदर हृदय परिवर्तन किया। यस, तो ही
हम ये आने वाले जितना भी कर्म जो आना है वो आ जाए, हम देख लेंगे उसे, कोई टेंशन नहीं है, जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा, है ना। यही स्थिति आपको वो परम सत्य की ओर लेके जाएगी, आपको छोटे मोटे सभी कर्मों से ऊपर ले जाएगी, जो आपको मतलब फंसाएंगे नहीं, आपको आपको डराएंगे नहीं, आपको आपके जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपका ये जीवन जो है वो एकदम बेकार नहीं जाएगा। जब ये तभी होगा जब आप अंदर से जागृत हो जाए, आप अपनी अंदर की दुनिया बदल ले, आप अंदर की अपनी शक्ति बदल ले, अपना सोचने का तरीका बदल ले, आपकी बिहेवियर बदल जाए, आपका दुनिया देखने का और समझने का तरीका बदल जाए, तभी ये सब पॉसिबल है और तभी ये हो सकता है। और आपको ये करना ही होगा, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है, ये आखिरी जन्म है, एक एक समय एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो इसलिए सभी बेहद की आत्माएं, हद की आत्माएं जो भी है, सब जागो।